गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के बारे में आपके जो लास्ट सेशन में जो टीचर ने लिया था वो लिया था। उसके खिलाफ आज हम लोग जो क्लास लेंगे, बेसिकली पहले तो मैं इंट्रोडक्शन ले लूंगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेशन क्या होता है, रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं एक डायग्राम के बेसिस पे देखूं तो क्या है रेशनल नंबर। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर बोलूं, इसको मैं होल नंबर बोलूं, और इनको मैं इंटीजर्स बोलूं, तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को कैसे ये। देखिए, फोर्थ क्लास में आप लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में, या फिफ्थ क्लास में पढ़े होंगे। सिक्स में आप लोग होल नंबर्स के बारे में अच्छे से जाने, सेवन में आप लोग इंटीजर्स के बारे में अच्छे से जाने, और एट में आप लोग भी इसके पहले भी रेशनल नंबर के बारे में जाने, बट रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में भी आज आप लोग इसमें जानिएगा। सेवेंथ में आई थिंक आप लोग अच्छे से नहीं जाने होंगे, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन हुआ होगा। सिक्स में आपके होल नंबर्स के टॉपिक पे, उसके प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन सेवन में रेशनल नंबर के हम लोग कोशिश करेंगे इसको जानने की। देखिए, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. Okay, all natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural numbers. Okay, all natural numbers are integers, all whole numbers are integers, but all integers are not whole number. All integers are not natural numbers. Similarly, all natural numbers, whole numbers and integers contain a rational number, but rational number not contains natural number, not contains rational number, but rational number contains natural numbers। यानी सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कहला सकते हैं, बट सभी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि आपको सभी रेशनल नंबर आपको ये सब कहा सकते हैं। मतलब ये आपको कंट्राडिक्टरी नहीं हो सकता कि देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आता है, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आता है, होल नंबर्स भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आता है। अब हम लोग प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे, कुछ देखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जाना होगा, और जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होता है, और एक आइडेंटिटी का टर्म आता है जिसमें हम लोगों ने होल नंबर्स में जाना होगा, इंटीजर्स में जाना होगा। बट अभी हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर में किसके क्या रिस्पेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी अगर हम खत्म करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को तब हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे, तब हम लोग ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर पर डिस्कशन अच्छे से करेंगे, और नंबर लाइन्स पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना अच्छे से सीखेंगे। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, मैं दो एग्जांपल लेता हूं रेशनल नंबर का, 3/11 और सेकंड लेता हूं -5/7। इन दो ही एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा सारे क्लोजर प्रॉपर्टीज को दिखाऊंगा रेशनल नंबर के, और एक और मैं जीरो के रिस्पेक्ट में भी दिखाऊंगा डिवीजन में। ओके, आप लोगों ने होल नंबर्स में जब पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि होल नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या क्या शो ऑफ करता है। तो वो एडिशन को दिखाता है और मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है, वेयरएज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को नहीं दिखाता है। इंटीजर्स के भी रिस्पेक्ट में यही कुछ केस होगा, होल नंबर्स के केस में ये केस था, लेकिन रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, रेशनल नंबर के केस में अप्रोक्सीमेटली अगर हम जानेंगे तो वो देखेंगे कैसे। अगर दो रेशनल नंबर हम लेते हैं ए और बी, तो या तो a प्लस बी देखेंगे, या तो a माइनस बी देखेंगे,
या फिर a इंटू b देखेंगे या फिर a डिवाइडेड बाई b देखेंगे। 4 केस देखेंगे। दैट इज द फर्स्ट इज व्हाट एडिशन। हियर रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन के अंदर वो दिखाते हैं अपना प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर a की इक्वल टू क्या लिया 3/11 लिया एंड b की इक्वल क्या लिया -5/7, देन a plus b is equal to what 3/11 plus -5/7, that is what 77, the LCM of 11 and 7, that is the denominator of both rational number। अगर ये इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिएगा, डिविजिबल होगा तो डिविजिबल होने के बाद उसमें से जो कॉमन होगा उसको लीजिएगा, नहीं होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। हियर 3 and the denominator is what 11, try to divide 77 by 11, what we get? It divides 77 in 7 times, then we have to multiply 7 the numerator of the this rational number, similarly plus sign will be assigned similar। 7 को अगर हम डिवाइड करें 77 को 7 से तो कितने टाइम्स में करेगा? आई थिंक वेरी गुड 11 टाइम्स में। तो ऊपर में 11 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा मिलेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 3 जा 21 प्लस माइनस 11 5 जा 55/77, ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा बताइए 34/77। ठीक है, अब देखो हमारा a रेशनल नंबर था, b भी रेशनल नंबर था, तो a प्लस b हमको क्या दिखा रहा है? रेशनल नंबर दिखा रहा है ना। अगर हम a को रेशनल नंबर लें b को रेशनल नंबर लें तो a प्लस b भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलता है एडिशन का रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में। अब सबट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सबट्रैक्शन के केस में देखते हैं क्या होता है। ये रेशनल नंबर है a और b भी हमारा रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, देन a minus b is equal to what 3/11 minus -5/7, 3/11 माइनस प्लस 5/7। एलसीएम लीजिएगा 77 आएगा, ऊपर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको डिवाइड करके 11 से तो 7 टाइम्स में, और इससे डिवाइड कीजिएगा तो 11 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 प्लस 55 दैट इज बाय 77, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ 21 प्लस 55 इज इक्वल टू व्हाट 76/77। हियर a is a rational number and b is a rational number, then the difference of a and b is also a rational number। 76/77 भी क्या है? रेशनल नंबर है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दो रेशनल नंबर का सम हमको क्या मिल गया? खुद रेशनल नंबर ही मिला। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है? खुद रेशनल नंबर ही मिल रहा है। यही प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाता है। नाउ जहां पे a और b हमारा क्या है? a एंड b आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे हुआ ये बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर उसका क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q आर इंटीजर्स है, दैट वाइज। अब हम बात करेंगे सबट्रैक्शन के बाद किसका? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन दैट इज c। मल्टीप्लिकेशन, अगर हम a को रेशनल नंबर जैसे माने हैं और a इज इक्वल टू हमारा 3/11 है और b इज इक्वल टू -5/7 है। अगर a हमारा रेशनल नंबर है, b अगर हमारा रेशनल नंबर है, तो अगर a इंटू b का भी प्रोडक्ट अगर हमको रेशनल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। देन लुक हियर a इंटू b हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्या गेट करते हैं? 3/11 इंटू -5/7 दैट इज व्हाट -15/77, and you know it is also a rational number because its denominator is not equal to 0
and both numerator and denominator are integers, that why. तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हुआ ना, रेशनल नंबर दैट इज देयर प्रोडक्ट इज आल्सो रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो ऑफ करता है मल्टीप्लिकेशन। ए हमारा रेशनल नंबर था, बी हमारा रेशनल नंबर था, तो प्रोडक्ट दोनों का क्या है, खुद ब खुद एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिवीजन के केस में क्या होता है, क्या वो रेशनल नंबर शो ऑफ करता है या नहीं करता है। डी हमारा जो है वो है डिवीजन का। रेशनल नंबर डिवीजन शो नहीं करता है, कब, रेशनल नंबर डिवीजन शो नहीं करता है, कब और कब तक ये दिखाता है। मैंने बोला कि रेशनल नंबर डिवीजन शो नहीं करता है कब और कब तक, दो केस में होता है, कब और कब तक। जैसे देखो a हमारा 3/11 था और b इक्वल टू -5/7 था। मैं डिवाइड करूं a डिवाइडेड बाय b, अगर ये रेशनल नंबर आया तो हमारा रेशनल नंबर होगा और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। दैट इज 3/11 डिवाइडेड बाय -5/7। ओके, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसके जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी ये अपोजिट हो जाता है, इनवर्स फॉर्म में बोले तो 3/11 into 7/5, ये माइनस का साइन हमारा यही रहेगा। 7 3 जा 21, 11 5 जा 55 माइनस। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, दैट इज ये रेशनल नंबर है। तो सर आप ये कैसे कह दिए कि रेशनल नंबर डिवीजन शो नहीं करता है। मैं बताता हूं, देखो अगर मैं यहां पर टर्म लिया अगर 0 का केस लिया था ना, 0 का यहां पे यूज करके देखते हैं। अगर a हमारा रेशनल नंबर था 3/11 और b की जगह हम दूसरा रेशनल नंबर 0 लेते हैं, अगर 0 की मैं बात करता हूं, 0 की मैं बात करता हूं, कैसे सर b रेशनल नंबर कैसे आप बोल सकते हैं, तो 0 को 0 बाय 1 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर हमारा 0 की इक्वल नहीं होगा तो रेशनल नंबर तो होगा ही ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं डिवाइड करने की, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू व्हाट, 3/11 डिवाइडेड बाय 0, यानी अगर हम इसको डिवाइड करें 0 से तो क्या मिलेगा बताइए, यहां पे तो आपको मिल गया क्या, 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर a इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं और b इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तब a डिवाइडेड बाय b करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 3/0, और ये क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा। इस केस में ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, और इस केस में रेशनल नंबर नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, इसलिए हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी प्रॉपर्टीज में मैं अगर बात करूं कि 0 की इस टर्म को मैं हटा दूं, अगर इस टर्म को मैं एक्सक्लूड कर दूं, व्यापक तौर पे देखो और इसको मैं एक्सक्लूड कर दूं, तो रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी होंगे डिवीजन के कॉन्सेप्ट सभी में रेशनल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 0 के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में सभी चीज को शो ऑफ करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन के केस में एक स्पेशल केस आ जाता है तब जब वो 0 को वहां से हम मूव कर लेते हैं, तब जो भी रेशनल नंबर में जो हमारा डिवाइड करने का जो वैल्यू आता है वो हमारा रेशनल नंबर शो ऑफ करता है। बाकी सब क्लोजर प्रॉपर्टीज में सिमिलर दिखते हैं। तो आज का जो सेशन होगा हमारा वो एकदम इसी पे क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो इससे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्लीज सॉल्व कीजिएगा और जो डाउट्स होंगे जरूर पूछिएगा। थैंक यू क्लास।